ये क्वेश्चन है एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर बेस करके, जहां पे एक सबस्ट्रेट दिया गया है, उसके साथ रिएजेंट के तौर पे है सोडियम मिथॉक्साइड और दो प्रोडक्ट है। उनमें से आपको बताना होगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। जब हम पर्टिकुलरली E2 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबल दो केसेस अराइज करता है। एक है सेट-जेफ एलिमिनेशन, सेट-जेफ को जेड सेफ भी बोला जाता है, ठीक है, जेड सेफ एलिमिनेशन। और सेकेंड है हॉफमैन एलिमिनेशन। सपोज आपके पास एक ब्यूटेन है, 2 हेलो ब्यूटेन, ये है आपका नॉर्मल ब्यूटेन। अब सेकेंड पोजीशन में अगर कोई मैं एक हेलोजन ग्रुप को लगा दूं, जहां पे एक्स हो सकता है फ्लोरीन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 हेलो ब्यूटेन। अब 2 हेलो ब्यूटेन में अगर मैं एक रिएजेंट अप्लाई करूं जो कि बेस है NaOMe, तो वो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए दो पॉसिबल प्लेसेस है। यहाँ पे एक पॉसिबल प्लेस जहां पे कोई भी एक हाइड्रोजन अमंग द 3 हाइड्रोजन एटम्स एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन में से कोई एक एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई एक एब्स्ट्रैक्ट हुआ बाई OMe माइनस, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NaOMe अपने नेगेटिव चार्ज से एक हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, डबल बॉन्ड जनरेट होगा इसके ऊपर, और ये हैलोजन एज ए गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट इज दिस प्रोडक्ट। इसको हम बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। और अगर राइट हैंड साइड के इन दोनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है लाइक दिस OMe माइनस, सपोज इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा और X एज X माइनस निकल जाएगा। तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, और इसको हम बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन को, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं जेड सेफ प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम जेड सेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है उसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जेड सेफ प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट और हॉफमैन होता है माइनर प्रोडक्ट। और ऐसा होने का रीजन क्या है, बिकॉज आपको मैंने जो दिखाया था 2 हेलो ब्यूटेन, इसी को आप देखो, जो बेस हमने अप्लाई किया है, सपोज उसको हमने B माइनस इस तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, हम देखेंगे पाथवे ए से और पाथवे बी से। पाथवे ए के लिए मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूं, दिस इज पाथवे ए। इस केस में ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, यह है आपका मेन स्केलेटन, जहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन के वक्त ये CH बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। साथ में ये CX बॉन्ड हैलोजन के साथ जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो रहा है। फॉर्म कौन सा बॉन्ड हो रहा है, ये बीच का डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दिस इज आवर ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट का इस पार्ट को आप नोटिस करो, ट्रांजिशन स्टेट हैज एल्किन कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्किन कैरेक्टरिस्टिक्स। और कोई भी एल्किन का स्टेबिलिटी हम कैसे जज करते हैं, हाइपर कंजुगेशन से। अगर आपके पास ये एक एल्किन है जहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और एक एल्किन है जहां पे चारों जगह पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या जज करेंगे, डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन में कितना हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही एल्किन का स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। और इसी थ्योरी के ऊपर बेस करके हॉफमैन मेजर होगा या सेट-जेफ मेजर होगा, ये हम डिटरमाइन करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट की तरफ चलो, ये आपका पाथ ए का ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ठीक है। अब पाथ बी का देखते हैं। पाथ बी के लिए मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं, जहां पे बेस इस एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा और हैलोजन यहां से एज ए गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो पाथवे बी में हमारा ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा, ये आपका स्केलेटन है बीच का, मेन स्केलेटन। बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है, ये बीच का डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ब्रेक हो रहा है ये CH बॉन्ड और ये CX बॉन्ड, दिस इज CH बॉन्ड, दिस इज CX बॉन्ड। अब आप बताओ, ये जो 2 ट्रांजिशन स्टेट है
एक व्हाइट कलर का और एक रेड कलर का, इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट में दोनों में ही एल्कीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा हाइपोथेटिकल एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? व्हाइट कलर के ट्रांजिशन स्टेट में ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन बस 2 ही लगा हुआ है, 1 2, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि रेड वाले ट्रांजिशन स्टेट में यहां पे 1 2 3 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पे भी 1 2 3 और 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा स्टेबल होगा पाथ बी, ऑब्वियसली पाथ बी ज्यादा स्टेबल होगा। अब फाइनल प्रोडक्ट अब ड्रॉ कर लो। पाथ ए का फाइनल प्रोडक्ट क्या था? पाथ ए में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जनरेट हो रहा था। सो दिस इज योर पाथ ए प्रोडक्ट, ये है आपका पाथ ए प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और इसको हम क्या बोलेंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट। ये आपका जनरेट होगा एज माइनर प्रोडक्ट। और पाथ बी में फाइनल प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा? ये होगा आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। दिस विल बी योर मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा, एंड इसको हम बोलेंगे जेड-सेव या सेट-जेव प्रोडक्ट। तो दिस इज द केमिस्ट्री बिहाइंड कि जेड-सेव प्रोडक्ट नॉर्मली क्यों मेजर होता है देन हॉफमैन प्रोडक्ट। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चीज यही है कि यहाँ पे रूल से ज्यादा नंबर तो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन है अगर आपका लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप लिव कर रहा है, लिविंग ग्रुप बल्कि एंड चार्ज्ड हो, चार्ज्ड एंड बल्कि लिविंग ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल NMe3 प्लस या फिर SMe2 प्लस, तब जाके हॉफमैन प्रोडक्ट सेट-जेव प्रोडक्ट से ज्यादा अमाउंट में तैयार होगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट होगा। और एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर लिविंग ग्रुप के साथ कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, अगर लिविंग ग्रुप के साथ कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो देन द CH बॉन्ड, तब भी जाके हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा मेजर रेदर देन द सेट-जेव प्रोडक्ट। अब इसी का मैकेनिज्म आप देखो कैसे होगा। सेम कंपाउंड को लेंगे 2 हेलो ब्यूटेन। अब X के जगह पे हम एक बार लेते हैं, X क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप मुझे पहले बताओ कि अगर आपके पास ये 4 बॉन्ड है, Ci, CBr, कार्बन क्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? ऑब्वियसली Ci वाला बॉन्ड, क्योंकि आयोडीन का जो साइज है दैट इज मच मच ग्रेटर देन द फ्लोरीन। सो ये होगा वीकेस्ट बॉन्ड। और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? CF बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा जब हम ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर रहे थे, सपोज कोई बेस से हम अटैक कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी हाइड्रोजन का अटैक कर दो, कोई भी पोजीशन के हाइड्रोजन को, मैं इस पोजीशन के हाइड्रोजन को अटैक करवा रहा हूं, तो ट्रांजिशन स्टेट के वक्त हम ये कह रहे थे कि डबल बॉन्ड जिस टाइम पे जनरेट हो रहा है उसी टाइम पे CX बॉन्ड भी टूटेगा और यहाँ पे CH बॉन्ड भी टूटेगा। इसी को हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दिस इज ट्रू फॉर आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, बट जब फ्लोरीन आ जाएगा तब कार्बन फ्लोरीन ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्टेबल होगा कि ट्रांजिशन स्टेट में पहले CH बॉन्ड टूटेगा। CH बॉन्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, CH बॉन्ड ब्रेक्स much before CF bond starts to break। इसका मतलब CX बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, उसके पहले ही CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बीच में, यहां पे एक CH बॉन्ड टूट रहा है, बट CX बॉन्ड ये कंप्लीटली इंटैक्ट है, क्योंकि X क्या है? X इक्वल्स टू फ्लोरीन। और बाकी का स्ट्रक्चर स्केलेटन आप ड्रॉ कर दो। अब यहां पे देखो, ये अगर आपका ट्रांजिशन स्टेट है तो एक नेगेटिव चार्ज, एक डेल्टा माइनस चार्ज यहां पे जनरेट होगा कार्बन के ऊपर। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कार्बन आयन के साथ। कार्बोकैटायन और कार्बन आयन जैसे होता है, इसको कार्बन आयन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब कार्बन आयन का स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जैसे डिपेंड करता है कि साथ में कितना एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा उतना ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। वैसे ही कार्बन आयन का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कि साथ में कितना कम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
यानी कि हमें चाहिए लेस नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपने ड्रॉ किया, यहां पे डेल्टा माइनस सी माइनस कार्बन के साथ एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरे पाथ से जाते, मैं एक बार अटैक दिखाता हूं कहां कहां से अटैक हुआ था। ये था आपका मेन कंपाउंड। आपके पास अटैक करने के लिए या तो ये 3 हाइड्रोजन था, इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन को आप अटैक करवाओ बेस से, तो ये ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगा। या तो फिर आपके पास ये 2 हाइड्रोजन था, इन दोनों हाइड्रोजन में से कोई एक को अगर आप अटैक करवाते तो कौन सा ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता? ये वाला ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता। डबल बॉन्ड जहां पे फॉर्म हो रहा है और एक नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा माइनस चार्ज है। तो इस डेल्टा माइनस चार्ज के साथ 2 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। इस तरफ एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। सो ये चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्टेबिलाइज्ड हो जाएगा। ये चार्ज डिस्टेबिलाइज्ड हो जाएगा एंड साथ ही साथ ये जो इंटरमीडिएट है वो भी हो जाएगा माइनर। ये माइनर इंटरमीडिएट होगा। और हमारा मेजर इंटरमीडिएट कौन सा होगा? ये वाला हमारा मेजर इंटरमीडिएट होगा। अब मेजर इंटरमीडिएट से देखो कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। मेजर इंटरमीडिएट से हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आ रहा है। इसका अगर हम रिएक्शन कंप्लीट करें तो हमारे पास ये एल्कीन आएगा जो कि है लेस सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट यहां पे हो गया मेजर प्रोडक्ट, यानी कि यहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर हो गया। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन था, इसको आप अगर पूरा रिएक्शन कंप्लीट करवाओगे तो आपके पास ये आएगा। ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यानी कि सेट जेव प्रोडक्ट, बट ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। बस यही करना है आपको। ये जो मैंने इतने टाइम से समझाया, इसको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को आप बस 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। आपको सबस्ट्रेट क्या दिया गया है? दिस इज योर सबस्ट्रेट। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 2 टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड। पहले तो आप उसको ड्रॉ कर लो। ये होगा आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर इस जगह के 2 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन को हम एबोलिश करें तो, और अगर इस जगह के 3 हाइड्रोजन में से कोई हाइड्रोजन को हम कंज्यूम करें तो हमारे पास आएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। दिस इज लेस एंड दिस इज मोर। बट है क्या लिविंग ग्रुप यहाँ पे? फ्लोरीन। फ्लोरीन अगर लिविंग ग्रुप है तो हमारा क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। मतलब जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? हॉफमैन। सो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, दैट इज हॉफमैन। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? आप देखो ऑप्शन बी में, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 1 एंड इट इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। ये होगा आपका आंसर।